ईशा, देखो पापा और भैया आए। भाड़ में जाए तुम्हारे पापा और भैया। क्या करूं, पापा और भैया आए हैं तो इस समय और आ गए हैं। मैं अपने भाई के राखी बांधने के लिए बैठी हुई हूँ, घर पे जाने के लिए बैठी हुई हूँ, और इस समय ही आना तो तुम्हारे पापा और भैया को। और तुम मुझसे कहोगे कि चाय बना दो, नाश्ता बना दो, तो वो तो मेरे से होगा नहीं, क्योंकि मैं बस जाने के लिए बैठी हुई हूँ। तुम खुद देखो, तैयारी कर रही हूँ। पता नहीं मुंह उठा के आ जाते हैं, और कोई काम नहीं है कि इन दोनों के पास? मुंह उठा के जब देखो तब मेरे घर पे ही आ जाते हैं। ईशा बेटा, अरे ये कैसे बातें कर रही हो तुम? पापा, हाँ पापा। भैया। अरे ईशा, अरे आज त्योहार के दिन दामाद जी ने हम दोनों को घर पर बुलाया कि बोला कि चलो आपके साथ में सब लोग मिल करके ये त्योहार मनाएंगे। और यहाँ आकर के मैं ये क्या देख रहा हूँ, इतना भला लड़का है, तुम उसके साथ इस तरीके से बात कर रही हो। अरे कोई अपने पति से ऐसे बात करता है बेटा? है उनके माँ बाप के लिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी तुम? अरे देख रहा है प्रेम, क्या यही संस्कार सिखाए थे हमने इसे? बहन, तुझे पता है हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? मैंने सोचा था तेरे ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है, तो तू क्या आएगी, तू फालतू में परेशान होगी यहाँ पर आके, इसीलिए मैं खुद आ गया यहाँ पर पापा को लेके। लेकिन तू जीजा जी के भैया के बारे में और उनके पापा के बारे में कितना भला बुरा बोल रही है। तुझे पता है जब मेरी वाइफ घर छोड़ के जाती है तो हमारा घर कैसा हो जाता है, क्या हाल हो जाता है घर का। इसी वजह से मैं तेरे पास आ गया था कि तेरा घर सही से रहे, क्योंकि तू ही इस घर की जान है। लेकिन तू ये सब कर रही है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि हमारी बहन इतनी बड़ी हो गई है कि वो इतनी बदतमीज हो जाएगी कि बड़े लोगों का आदर सम्मान करना भूल जाएगी। भैया, तो आप खुद ही सोचो, मैं कौन सा रोज रोज आपके घर में आती हूँ। और आपको पता है रक्षाबंधन के लिए मैं कितनी एक्साइटेड थी। मैं घर पे जाऊंगी, मम्मी पापा भैया से मिलूंगी, और ये देखो आप कितनी तैयारी की थी मैंने, और उस बीच कोई भी आ जाए वो तो बस गुस्सा आ गया, वरना ऐसे कोई भी बात नहीं है कि मैं रिस्पेक्ट नहीं करती। और भैया, आपको ये भी बर्दाश्त नहीं होता ना कि मैं एक दिन भी अपने घर पे आ जाऊं, सुख से एक दिन भी अपने घर पर रह लूं। आप यहाँ भी आ गए मुंह उठाकर। अरे बेटा, बात वो नहीं है, तेरा घर है, तू चाहे 2 महीना रुक, 1 साल रुक, लेकिन बात तो ये है कि तेरा ये तरीका कौन सा है बात करने का दामाद जी से या उनके माँ बाप को लेकर के। अरे बेटा, अगर हकीकत में दामाद जी के भाई बाप माँ अगर कोई आए हुए रहते और तेरा ये लहजा देखते तो क्या सोचते, क्या उन्हें तकलीफ नहीं होती? बात ये नहीं है कि बात रक्षाबंधन पे वो नहीं आया, ये नहीं आई, ये तो बाद की बातें हैं। बात ये है कि तू घर को कैसे चला रही है। ये तरीका सही नहीं है बेटा, इस तरीके से ये घर चलेगा नहीं, और ये हमने तो तुझे कभी सिखाया भी नहीं था। पापा, मुझे लग रहा है जीजा जी के मम्मी पापा इसीलिए शहर में नहीं आते, क्योंकि उन्हें भी शायद पता होगा कि उनकी बहू कैसी है, और उनके घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, इसीलिए वो लोग आते नहीं हैं। और जीजा जी ने हमसे